नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और शाम का टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? पूरे 5 बज चुके हैं। और देखिए आज फिर हमारे गर्म कपड़े निकल गए। मुझे तो ठंड लग रही बहुत, क्योंकि बरसात आज कल से कंटिन्यू चल रही और ठंड बढ़ गई। और मौसम चेंज हो रहा बार बार, इसीलिए शायद तबीयत खराब भी सबकी हुई हो रही। कभी गर्मी कभी सर्दी है हो रहा। और जैसा कि बारिश हो रही, तो हम सोच रहे, टाइम भी था अभी मेरे पास, तो मैं सोच रही उधर दूसरे घर की कर आते हैं सफाई। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे जाए हुए भी उधर, और सफाई भी नहीं हुई। और मैं कहा चलो आज टाइम भी है, और जैसा कि आपको पता बारिश भी हो रही, तो थोड़ा सा देख भी आवेंगे कि कभी पानी पुनी ना भर गया हो। वैसे इतनी ज़्यादा तो है नहीं जो भर जा, तो फिर भी जाकर देखते हैं। और वैसे तो भैया आ रहे हैं, अब तो यही है, जब तो थे नहीं पहले। तो भैया भी कम ही जाते हैं उधर। लगभग कई दिन हो गए भैया आपको जाओ भी। हाँ कई दिन। फिर जा कहीं क्या करें, जब बच्चे हो घर में जब ही जाया जा, नहीं तो मन भी नहीं करता फिर जाने को। तो इसीलिए उधर गए भी नहीं भैया भी। मैं कहा चलो हम सफाई भी कर आवेंगे और देख भी आवेंगे। तो चलो फिर। हाँ चलो। बारिश तो नहीं हो रही। बारिश हो चाहिए स्कूटी तो पर चलोगे? हाँ स्कूटी पे। चलो तो चलते हैं जी उधर, और देखते हैं जाके क्या माहौल है उधर का। तो पहुंच गए हैं जी हम इधर। और देखिए हल्की हल्की बारिश है, थोड़ा थोड़ा सा पानी भी यहाँ से रुक ही जाता है। इसमें ये नाली ब्लॉक हो जाती है ना। चलते हुए याद रखिए इसे साफ कर देना। हाँ ऐसा करके जाइयो, कभी तेज बारिश आ जा रात को। ये हैं जी हम इधर अपने दूसरे घर में, और लग गई हूँ मैं देखे सफाई करने के लिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि ये जो बेडशीट है इनको चेंज कर दूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं नहीं, पलट के बिछा देती हूँ दूसरी साइड से, क्योंकि फिर धूल मिट्टी होती है। और जब मतलब रहते हैं यहाँ पे, तो चलो चेंज भी कर दूँ। मैं कहा ये फिर दोबारा दूसरी बेडशीट भी जो डालूंगी वो भी गर्दे में हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने वो दूसरी तरफ से बिछा दी। का जब इंदु आएगी ना, तो वो अपने आप बदल लेगी दूसरी। और शायद 1-2 दिन में है ही आने का, इंदु का मौका आ जाएगी। और इसी वजह से मैं सोच रही थी, मैं कहा चलो कर दूंगी सफाई। और काफ़ी दिन से मेरे साथ आया भी नहीं गया इधर, क्योंकि फिर हम वृंदावन चले गए थे, फिर कई दिन वहाँ पर लग गए। और फिर आने के बाद आपको पता ही तबीयत भी ख़राब थी। तो आज मैं थोड़ा फ्री सी थी, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ, क्योंकि जब घर बंद रहता है तो गंदा भी हो जाता है। दूसरा आजकल मौसम ऐसा ही, कभी बारिश कभी हवा, ऐसे ही धूल मिट्टी का हो रहा पूरा। तो मैं कहा चलो झाड़ देती हूँ, और इंदु को भी आराम मिल जाएगा। वो इसलिए जब कहीं से आवे और घर गंदा मिलता है तो मन भी परेशान सा हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं कहा थोड़ा सा ये है कि उसको आते ही करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर तो देखो गंदा घर देखा भी नहीं जाता, तो फिर उसे आते ही लगना पड़ेगा इस वजह से। तो यहाँ बस मैंने देखे पूरे घर की जो बेडशीट वगैरह वो चेंज कर दी। और बस अपना सामान वगैरह जो संगवा दूंगी, और फिर लगाऊंगी झाड़ू। तो बस संगवा दिया है सारा सामान, मैंने सेट कर दिया। और वैसे तो एक दिन पहले भी मैं कर गई थी आके, जब मैंने पहले वीडियो डाली थी, लेकिन उस दिन मैंने इतनी अच्छी तरीके से नहीं करा था। और दूसरा मुझे ये भी नहीं पता था कि इंदु इतने दिन तक रहेगी घर। थोड़ा ये था कि आ जाएगी जल्दी, लेकिन उसका टाइम ज़्यादा लग गया। और फिर जब कहीं जाते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। ये होता है कि भाई रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता, मायके या कहीं भी दूर पड़ता है हमारे यहाँ से। और जब चलो आ रहे तो 2-4 दिन और रह लेते हैं, तो इसीलिए उसका थोड़ा सा वहाँ टाइम ज़्यादा लग गया।
तो फिर मैंने सोचा मैं अब तो कई दिन हो गए सफाई करे हुए, और आज मैं अच्छी तरीके से ही कर दूंगी पोछा वगैरह लगा के। जब तो इतना गंदा नहीं था जब पहले करी थी, लेकिन आज काफ़ी गंदा हो रहा था धूल की वजह से। और एक यहाँ पे सिलाब बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे दरवाज़ा भी खुला ना, तो इस तरह स्मेल सी आ रही थी पूरे घर में से। बहुत देर तो हमने खोल के रखा दरवाज़ा, पिछला भी खोला फिर, और जैसे पंखे चलाए तो जैसे स्मेल सी की सूंघ सी मकई चली जा, तब जाकर वहाँ पे काम हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस घर में यही है कि यहाँ पे स्लैब आती है, बहुत ज़्यादा सीलन है। तो जो ये सोफे रखे थे इनके पीछे भी मुझे ऐसा लगा कि ये सील के पीछे लग रहे थे, तो मैं कहा ये ख़राब हो जाएंगे। मैं कहा चलो इनकी भी जगह चेंज कर दूंगी, थोड़ा सा सीलन इनकी कम हो जाएगी, और जगह चेंज करके थोड़ा सा मतलब स्मेल भी कम हो जाती है, ख़राब ना होए इस वजह से। तो ये भी हम दोनों ने मिलकर दूसरी जगह सेट कर दिए। आगे अपने आप वो जब आएगी अपने हिसाब से सेट कर लेगी। मुझे लगा कि मैं चलो इसे इधर कर देती हूँ, तो इस वजह से। और है ही इसमें सिलन पहले से ही, क्योंकि मुझे इसलिए पता, मैं भी इस घर में 1 साल पहले रही हूँ। जब इंदु नहीं रहती थी, मतलब इंदु इस वाले घर में रहती थी जहाँ मैं रहती हूँ, तब मैं इस वाले में रहती थी। लगभग 1 साल में इसमें रही। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सिलन भी है बहुत ज़्यादा, और उससे भी बड़ी दिक्कत है कि इसकी जो नाली वगैरह वो भी ब्लॉक होती है। तो जब तो बहुत दिक्कत होती थी, बल्कि इस बार तो इतनी नहीं है शायद नाली की। जब हम रहते थे तो कभी बाथरूम की, कभी बाहर वॉश बेसिन की, कभी किचन की, बस यही रहता था रोज़ साफ करने में। तो जी खैर जैसा भी कैसा, जब तक रहना है घर में तो देखो साफ भी करना, अपना काम चलाना भी पड़ता है, और सब कुछ ही एडजस्ट करना पड़ा है। समय के हिसाब से हर काम देखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हमें अपने घर को, चाहे हम किराए का घर हो चाहे अपना घर हो, देखो साफ सफाई भी सब जगह रखनी। घर तो देखो घर ही होता है, चाहे वो किराए का हो या फिर अपना हो, कोई भी हो, तो हम उसे जितने अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि वो हमारे रहने के लिए छत है, हम उसमें रह रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं जैसे भी, तो उसको हमें साफ़ सुथरा करने का बिल्कुल हक है, चाहे वो किराए का। या कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि जो किराए के मकान में रह रहे तो चलो कोई बात नहीं, ये कर लो वो कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मैं रहती थी, रही मैं भी कई साल दिल्ली में भी, मैं 2-3 साल किराए पर रही, 3-4 साल के लगभग, और यहाँ पे भी मैं लगभग 3 साल किराए पर रही हूँ। तो जो मेरे मकान मालिक हैं थे ना, जहाँ पे मैं रही पहले दूसरे मकान में रहती थी, और फिर 1 साल में इसमें रही, मतलब वे मेरे से इतने खुश थे क्योंकि हम साफ़ सफाई रखते थे इस वजह से। और मकान में अगर साफ़ सफाई ना रखो तो मकान मालिक फिर मकान देना भी पसंद नहीं करते, और दूसरी जगह मिलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग पता तो लग ही जाता है आसपास की कैसे रहते हैं। तो वे हमें, जैसा मैं रहती थी तो जब आ जाते थे तो बोलते थे कि अब भी तो ये मकान बिल्कुल साफ पड़ा, वरना जो पहले रहते थे तो इतना गंदा रखते थे। ऐसा ही बोल देते हैं फिर मुंह पे, और रखना भी पड़ता है। देखो भाई, जब हम कहीं रह रहे तो हमें साफ सुथरा रख के ही रखना पड़ा है, अपने लिए भी और अपनी सेहत के लिए भी, सारे कुछ ध्यान में रखा जा। तो जी खैर झाड़ पूछ हो गई है सारी, मैंने चेंज कर दिया जो भी करना था बिना इंदु के ही मैंने उसके घर की अल्टा पल्टी कर दी है आज। और बस मुझे लगा कि मक्का कभी ख़राब ना हो जाए, और बस अब लगा दूंगी पूरे घर में पोछा। तो पोछा लग गया है। अब थोड़े से बर्तन पड़े थे, ये जब नीरज भैया गांव से आए थे मुझे लगा एक आध दिन इधर रहे होंगे, हम तो थे नहीं, दिल्ली गए हुए थे। तो ये बर्तन पड़े थे एक तो रसोई में, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ इनको भी करके धर दूंगी, क्योंकि ऐसे ही झुट्टे पड़े रहेंगे। पहले तो थे नहीं, जब पहला आई थी इंदु तो अपने करके चली गई थी सारे, ये बाद में ही भैया ने मतलब एक आध दिन रहे होंगे, खाना खुना खाया होगा इधर, तभी थे। तो यहाँ मैं सारे बर्तन धो के
साफ करके रख दें। और फिर मैंने बस गैस पे भी कपड़ा मार दिया क्योंकि धूल सी जमी गई थी। मुझे लग रहा 10-15 दिन हो गए इंदू को जाए हुए और हो ही जाता है गंदा सा, तो मैंने गैस को भी अच्छे से कर दिया है साफ। तो जी फ्रेंड्स, मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आप देख सकते हैं आज मैंने बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा कोना कोना झाड़ दिया। पिछली बार जब मैं सफाई कर गई थी पोछा भी लगाया था और बहुत अच्छे से, मतलब इतनी अच्छे से नहीं करी, लेकिन इस बार मैंने खूब जमकर रगड़ाई कर दिया पूरे घर की, पोछा वगैरह लगा कर बिल्कुल चमका दिया। आप देख सको, देखिए यहाँ से ही पता लग जाएगा आपको, घर बिल्कुल क्लीन है, अलग ही दिखता है। और बेडशीट वगैरह बस मैंने चेंज नहीं करी, वो इसीलिए कि वो खुद कर लेगी आके, वरना फिर गंदी हो जाती है। और ये सोफा मैंने, देखिए ये जो ड्राइंग रूम उधर था ये मैंने चेंज कर दिया। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए सोचा, ये मैं उधर जो दीवार है वो देखो खराब हो रही, सिलाब सी आ रही इसमें, तो इस वजह से मैंने चेंज कर दिया है इधर। जब इंदु आएगी अपनी मर्जी से फिर उधर, मतलब जैसे भी उसको ठीक लगेगा ऐसा कर लेगी। और दिखा देती हूँ आपको एक एक रूम करके। ये देखिए ये वाला रूम भी बिल्कुल सेट कर दिया है, सारा एकदम चमका दिया है चकाचक। अब आ जाते हैं दूसरे रूम में। दूसरा भी देखिए मैंने बिल्कुल सेट कर दिया। बाकी जो कपड़े वगैरह थे सारे कुर्सी पर लगा दिए, पहले ये बेड पे ही थे तो मैंने एक साइड उठा के रख दिए। और ये वाला भी कमरा बिल्कुल साफ कर दिया। इधर जो है ये बेडरूम, ये हमारा मास्टर बेड ही है, ये शुरू से ही ऐसे ही रहा। और ये आपको बता दूं, ये मेरी शादी से भी पहला बेड है। जब से मैं पिंजौर में आई लगभग 14-15 साल हो गए, तो ये उससे भी पहला बेड है हमारे पास। और ये बेचारा अब तक काम चला रहा सबका। वो मेरी शादी से भी पहले जा रहा गाँव में, हाँ, और आज तक इसका सिराना नहीं आया। और ये जब मतलब शादी से पहले जब यहाँ रहते थे ना, ये जब का लिया होगा इन्होंने, और जब का ही है। ये देखे पूरा बेचारा मान काम कर रहा है, सबसे ज्यादा सामान इसी में आवे है, और किसी में नहीं आता। दीवान टाइप यूज करे ना, तो हाँ यही है। तो जैसे भी कैसे काम चला रहे हैं जब से बात। हाँ छत आप देख कर नहीं आए, मैं आप दिखाया होंगे। चलो आली में। और ये वाला सोफा देखे मैंने इधर सेट कर दिया। और वैसे भी देखो मैं अपनी सोच बताती हूँ, जैसे उधर सोफा लगा रहता है ना, मुझे जैसे इंदु भी सेटिंग करती है तो मुझे यहीं पे ये ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो देखो अपनी अपनी उसकी बात है, लेकिन मैं अपनी बता रही कि मुझे ये सोफा यहीं पे ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो पूरा घर सेट हो गया। और अब चलती हूँ मैं ऊपर, देखे हूँ एक बार। आज तो इतनी बारिश नहीं थी, इतना पानी पुनी नहीं भरा होगा, भर रहा है। ये बारिश कम है ना, मौसम तो खुल गया अब तो, देख धूप सी निकल गई थोड़ी थोड़ी। ये गिलास उन्हें कह दो ना, भैया को निकलवा देंगे। कह दिया था निकल। अब तो फिर अगर कभी रात रूत को बारिश हो जा फिर कैसा करें, मान लो देख रहे तार पूछा के तार से निकला नहीं, फिर भी मौसम ऐसा ही हो रहा ना, अगर बारिश तेज हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब बता रहा तो थोड़ा ही पानी सा भरा जा किसी पे, चाहे कोई रहो भी उरा जिस भी। तो जी खैर पानी तो भरा नहीं क्योंकि बारिश तेज नहीं हुई, और उस दिन इन्होंने कर ही दिया था पानी निकलने का। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ का काम जो है वो सारा हो चुका है। अब चलते हैं उधर क्योंकि शाम दिन छिप गया है और मुझे बस खाना खुना भी बनाना जाके उधर। तो चलते हैं बस, चलो बस है। आप क्या बना रहे हो? क्या बन रहा है? ये सैलेड बन रही है। ये है मक्की के दाने जो आपने कल पकाए थे। हाँ, ये चना, हरा चना, और इसी में है खीरा ककड़ी, और उनको मिला देंगे। टमाटर भी है। ये चाट टाइप बन गया, फ्रूट चाट। फ्रूट चाट, वेरी गुड। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक, इसके बाद डालेंगे नींबू। नींबू। हाँ, अब देखो क्या हेल्थी है। मैं तो बना रहा हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए और अपने लिए। ये सैलेड चाट है ना। और गुड्डू बना रही है अपने लिए मैक्रोनी। मैक्रोनी। ठीक है, क्या अच्छा है बताना।
हाँ दोनों ही अच्छे हैं मेरे लिए नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा, है ना इसमें। अब ये नींबू। बस होगा तैयार। बस तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ बस खाना। और खाने में आज मैं बना रही हूँ मेथी की खिचड़ी। जो साबुत मेथी होती है ना, वो डाल के घी में उसका तड़का लगाते हैं। चावल, बस खाली चावल डाल देते हैं, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के बना दी। वो हेल्थ के लिए भी अच्छी रहती है और हजम हो जाती है। तो आज मैंने थोड़ी डिफरेंट सी करके बनाई। आप भी इसे एक बार ट्राई करना। इसमें हल्दी डाल दी, पहले मेथी डाल दी, जीरा वगैरह कुछ नहीं डाला। थोड़ी सी मेथी डाल के हल्दी डाल दी, फिर नमक डाल दिया, हल्की सी मिर्च और चावल डाल दिए। फिर उस हिसाब से पानी डाल के सीटी लगा दी। तो फ्रेंड्स, मेरा काम हो गया है किचन का भी, आके मैंने सारा समेट लिया है। और आज मैंने अलग खिचड़ी बनाई है, चावल मतलब मेथी वाले, और वो भी बन गए। अभी कोई खाएगा नहीं। इसके चाचू भी अभी दुकान पे जा रहे हैं और इसके पापा चाचू दूसरे कन्हैया काम कर रहे हैं। तो अभी किसी को भूख भी नहीं है, मैंने रख दिया है बना के, बस जब खाएंगे जब दे दूंगी। कौन से वाली खिचड़ी है? मेथी वाली। आज अलग वाले चावल हैं, टेस्टी होते हैं ये बहुत। आज मैंने नई रेसिपी बनाई। तो बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।